सुख सहज उदार। साधना की सफलता में मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपने को अलग कर लेने पर विचार पवित्र होता है, विचार निर्मल होता है और ऐसा उदार सुख मिलता है जिसके बाद और कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता है। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र सभी संत महात्मा कहते हैं कि सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं हो सकता है, और सत्य सोई जो बिन से नाही। सत्य का तीनों काल में विनाश नहीं होता है। तो शरीर है मरण धर्मा और शरीर ही है अविनाशी। नयाते मृत्य वा कदाचिन नयम भूता भवितावान भूयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपका जन्म नहीं होता, आपकी मृत्यु नहीं होती, न आप होकर फिर होने वाले हैं। आप शाश्वत हैं, सनातन हैं, अजन्मा हैं और देह के नाश हो जाने पर आपका नाश कभी नहीं होता है। तो इसी की पहचान को शाश्वत धर्म कहते हैं। तो दादू साहब कहते हैं बाहर मुख जो करता कर्म उसको समझो सदा धर्म, अंतर मुख जो करता कर्म उसको समझो सच्चा धर्म। इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी होकर जो हम अच्छा बजाय कर्म करते हैं उसमें मैंपन का बोध होता है और अच्छा कर्म से काल हमको बांध के स्वर्ग भेजता है और खोटे कर्म से काल हमको बांध के नरक भेजता है और फिर वहाँ समय पूरा हो जाने के बाद फिर संसार में ढकेल देता है। मसकई करई बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा बना दिया, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दिया, ये अन्य बनने से क्या फायदा है? ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ कर्म हो कि अच्छा बजाय दोनों कर्मों से मुक्ति मिल जाए। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। यही सुमिरन असली भजन है। नोकते सफेद सन्मुख झल के झला झली, सहरग्म नजर थिरकर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। तो जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में पड़ता। नानक साहब कहते हैं जब तक समझते हो कि मैं कुछ करता हूँ तब तक जन्म होगा, मृत्यु होगी। और इसी अहम की दुनिया में सारी दुनिया जल रही है, अहम की आग में। अहंकार के अग्नि में दहत सकल संसार, और तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति आधार। अहम की अग्नि में सारी दुनिया जल रही है। आकाश में आग लग गई है, आग लगी आकाश में, चू चू पड़े अंगार, और जो न होते संजना तो जल जाता संसार। तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन ज सहज स्वरूपा। भगवान श्री राम कहते हैं मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहजबाई कहते हैं आपन ही को खोज, मिले जब राम स्नेही।
अपनी खोज करो परमात्मा मिल जाएंगे। जन नानक बिनु आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। अपनी पहचान किए बिना भ्रम कभी मिट नहीं सकता है। भ्रम क्या है? तो माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष पर सर्व पड़ा माया प्रेरक शिव। मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है और दुनिया क्या है, नहीं जानने को भ्रम कहते हैं। अपनी पहचान में परमात्मा की पहचान होती है, दुनिया के सभी भ्रम मिट जाते हैं। जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। जय जाने जग जाए हेराए, जग था सपन भ्रम जाए। तो सभी शास्त्र यही कहते हैं। कह वेद बुझ तू तो बुझ मन माहिर। और दोष दुख सपने को जागे ही पे जाहिर। और तुलसी जागे ते जाए तेहु ताप ताए रे। राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। दरिया तो साची कहे झूठ न माने कोय। सब जग सपना निंद में जान्या जागन होए। कहते मैं सच कहता हूँ, सभी मोह के नींद में सो रहे हैं और सपने देखते हैं। ये मोह की निद्रा कैसे भंग होती है? तो जिन पर बख्शीश गुरु की होई। गुरुमुख ऐसा बिरला को, ऐसे गुरुमुखी बिरले होते हैं जिनको गुरु जगा देते हैं। जिन पर बख्शीश गुरु की होई। गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए और सेवक को गुरु दिया जगाए। सदगुरु सेवक को जगा देते हैं। जाने से मतलब जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ तब समझना चाहिए जब उसका ख्याल विषयानंद से हट जाए। उसको ऐसा सुख मिल गया जैसा सुख के विषय में नहीं है। जो विषया संतंत जी मूढ़ता ही लपटात। और जो नृत्य करे स्वान स्वाद खात। मनुष्य हलवा पूरी खाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उल्टी कर देता है तो देखने की इच्छा नहीं होती। फिर कुत्ता उसे कुत्ते बड़े मजे में खाते हैं। तो जिस विषय को ज्ञानी महात्मा नफरत की निगाह से देखते हैं, हम उसे बड़े आसक्ति से ग्रहण करते हैं। तो जो मनुष्य की देह मिली भवसागर से पार जाने के लिए नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शरीर पोषणार्थी सन यह आत्म दृक्षति ग्राहम दारुध्या धृत्वा नदीम तरतुम से इच्छति। जो शरीर पोषण में लगा रहकर भवसागर से पार जाना चाहता है, वह लकड़ी के धोखे में ग्राह को पकड़ लिया है। तो जिस तरह से भवसागर पार करना था उसे तो डूब ही जाएंगे। इसीलिए विवेक चाहिए। ये विवेक कहाँ से आएगा? तो बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संग से विवेक होता है और विवेक से सब काम होते हैं। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तो जिसको परमात्मा की कृपा से सत्संग मिल गया, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और बिना ही प्रयास होए भव भंगा। जो सत्संग में आ गया उसका उद्धार जरूर होगा। तुलसी कौनि जोगते सत्संगत जब होए। राम मिलन संशय नहीं, कहीं सुमति सब कोय।
सभी विचारवान कहते हैं जो सत्संग में आ गया वह परमात्मा से जरूर मिलेगा। जो आवे सत्संग में जाति बड़न कुल खोए, और सहजो मैल कुचैल जला मिले सुगंगा होए। नाले का गंदा जल गंगा से मिलकर पवित्र हो जाता है, तो जो सत्संग में आ गया वह सद्गुरु की मौज में पड़ गया, वह धीरे धीरे शुद्ध होकर परमात्मा से जा मिलेगा। तो बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भवभंगा। क्या मतलब हुआ? बिना प्रयास के। तो जो सत्संग में आएगा उसका स्वभाव भक्ति का हो जाएगा, और जिसका स्वभाव भक्ति का हो गया, जैसे हंस के बच्चे स्वभाव से तैरना जानते हैं, बिना सिखाए तैरते हैं, अब बगुला के बच्चे को सिखाने पर भी नहीं तैर पाएंगे। तो सुअनयास तरे भवसागर, जो सत्संगत में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े तिह नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मले चंडाल ही पार लगावे। सुंदर बेर नहे कछु लागत, या नर दही अभय पद पावे। देर नहीं, करते करते पात्रता जिस समय प्रकट हो जाएगी तुरंत पार हो जाएगा। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, या नर देही अभय पद पावे। ऐसा कहते हैं सुंदरदास जी। तो सत्संग में आ गया, अब मुंह से भजन करे, मन से करे या बेमन से करे, करेगा वो जरूर। झूठ मूठ नहीं होगा सो कभी होगा नहीं। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय। जो कोई खेले मन चित लाए, तो होते होते होइए जाए, जरूर होगा। वो परमात्मा सद्गुरु की मौज में पड़ गया। जो सत्संग में आ गया वो परमात्मा सद्गुरु की मौज में पड़ गया। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होए। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावै कोई। परमात्मा और गुरु की कृपा के बिना इतनी अच्छी समझदारी नहीं होती। अब बिना समझदारी के दुनिया के दुख से छूटना नहीं होता। यह समझदारी बहुत दुर्लभ है। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं, यह ज्ञान जितना दुर्लभ है संसार में और कुछ दुर्लभ नहीं है। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख है, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाध। तुलसी संगत साध की, हरै कोट अपराध। छन्मपि सज्जन संगत रेखा, भवति भवार्णव तरने नौका। यहाँ एक बस क्षण भर के सत्संगत ही का भाव, भाव सागर में के तरने में बन जाता दृढ़ तरना। थोड़ी देर तक किया गया सत्संग का संस्कार भव सागर से पार जाने के लिए मजबूत नौका का काम करता है। तो जो आवे सत्संग में जाति बड़न कुल खोए, और सहजो मैल कुचैल जला मिले सुगंगा होए। जो सत्संग में आ गया वो जरूर उसकी सफाई होगी, और सफाई होते होते पूरी सफाई हो जाएगी, और बस वह परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो बनत बनत बन जाए, परा रहे संत के द्वारे।
बनते बनते बात बन जाएगी, बस सत्संग में धरना दिए रहे। अति दीन हो कि जिसने सत्संग सुमत ले, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ले। जो दीन भाव से सत्संग करते हैं वे ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं, और जो एक बार ज्ञान के अधिकारी होते हैं इस रास्ता से फिर बिछुड़ नहीं सकते हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लागा फिरूं जब लग धरती आकाश। कबीर साहब कहते हैं जो एक बार शरण स्वीकार कर लिया उसके साथ में तब तक रहूंगा जब तक धरती और आकाश है। जब तक वह दुनिया के दुख से छूट नहीं जाता है तब तक मैं साथ रहूंगा। माता होते बड़े छोह करे नित, पिता होते अधिक भलाई है, और कुल मालिक होते बड़े कृपा धारे, गुरु समना है सहाय है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम एक लेव है। तो हम तो ज्ञान में पढ़े हैं, कुछ बात समझ में आती नहीं है, लेकिन संभाल करने वाला ज्ञान का महाभंडार है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुम सम ज्ञान धान मौसम, मूढ़ न आन पुराणन ही गायो। आपके समान ज्ञान का महाभंडार और हमारे समान मूर्ख है दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। तो जीव मूढ़ता में पड़ गया है, माया के अधीन हो गया है। माया बस जीवाभिमानी माया के अधीन है, लेकिन अभिमान बहुत है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी जमीन, ये सब मेरे हैं। ऐसा बेगारी है और छूटते देर नहीं लगती है फिर भी सब मेरे हैं। छूटते देर नहीं लगती और फिर भी सब मेरे हैं। तो मेरो धाना मेरो धामा, मेरे सूता मेरी बामा, मेरे पशु मेरे ग्रामा, भूलो ही फिरा तू है। तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गया तामे तू पड़ा तू है। और सुंदर कहा था तो ही ने कहो न आवे लाजा, काजा को बिगाड़ा क्या, काजा क्यों कर तू है। अपना काम बिगाड़ता है, कहता है मैं खूब हूँ, काम बिगाड़ लिया, कहता है मैं भी कुछ खाक है, काम बिगाड़ लिया। मानुष जन्म यह अवसर बन है, यह ऐसी देहा पारा बारा कहो कहाँ पाई है। भूलत है बाबर तो अवक सयान होई, और रतन अमल तो काहे को ठगाई है। समुझे विचारी करी ठगा न को संगा त्यागे, और ठगा बाए देखे करी मन न भूलाइए। आँख कान नाक जुआ त्वचा यही तो ठग है, मन तो बड़का ठग है। तन मन आपन दुखद महान हो, गुरु पद अरपी अरपी लहु ज्ञान। गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो, तो मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवे कछु नहीं कह गए दास कबीर। जिसने मन दिया सब कुछ दे दिया, अब देने को कुछ शेष नहीं है। मन किसको देना है। तन मनता को दीजिए जाके बिसिया नाही, आपा सब ही मेट के राखे साही माही। तन मन उनको देना है जो अपने को विषय से उठा चुके हैं। वे बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। तुलसिया संसार में कौन बरो समर्थ, एक कंचन एक कामने जो न पसारे हथ। तो अपना तन मन किसको दे दिया, सगे संबंधी को, भाई बंधु को, जो बड़े स्वार्थी और बड़े विषयी हैं। उन्हीं की याद करते करते मन गंदा कर दिया। वैसे महापुरुष जिनकी याद करेंगे जो शुद्ध हैं, तो उनकी याद करते करते मन की मलिनता घटते घटते मिट जाएगी। और जबकि मन की मलिनता मिट जाएगी तब केवल उनकी याद रहेगी।
और जैसे जिस पल में इतना होगा उसी पल भवसागर के पार। आस त्रास जग के सब बैरव नेहो, सकल भूल एक रहे गुरु तुम पद स्नेहो। भवसागर के पार ऐसे जाएंगे जैसे कोई नाव में बैठा और पार उतर गया। भवसागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख। प्रयास के बिना, स्वनयास, हर जगह लिखा है बिना प्रयास। करना क्या है? बस गुरु की आज्ञा के अनुसार जितना सपड़ता है उतना करना है। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजय, हानि होए तो होने दीजय। आज्ञाकारी गुरुमुख नीके, सहजो लोक भोग सब फेंके। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा चले सुहृदन, गुरु की आज्ञा सकल शिरोमणि। और जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। एक राजा अम्बरीश थे, उनको भजन करने का बड़ा शौक, लेकिन 7 रोटी खा लेते थे। 7 रोटी खाए बिना भूख मिटती ही नहीं थी, बड़ा मुश्किल। भजन करने का शौक है और 7 रोटी। अब क्या करना चाहिए? थोरो खाए तो कल पे झल पे, घनो खाए ले रोगी। और धूप खा के संत बिचारे, तेको बिरला जागी। न थोड़ा खाने से काम चलता है, न अधिक खाने से काम चलता है। महात्मा वर्धमान महावीर ने कहा, आज तक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब ताल पुट विष के समान महान भयंकर है। शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक भोजन सब ताल पुट विष के समान महान भयंकर है। भक्ति का शौक सोचा से तो घटाना चाहिए, एकाएक तो नहीं। घटाया 1 रोटी रोज, 1 रोटी रोज, 1 रोटी रोज, 1 रोटी रोज। 7 दिन में घटते घटते घट गया। तब सोचा एक दिन उपवास करना चाहिए। जब उपवास का समय था तो दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। उनको सम्मान से भोजन कराया। दुर्वासा ने कहा कि तुम भी भोजन करो। तो राजा ने कहा कि आज तो मेरा उपवास है। कहा हम आए भोजन करने के लिए और तुम कहते हो उपवास है। तो उसने छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर पहुंच गया उसी समय में। तो दुर्वासा ने कहा भोजन कर लो। तो मुनि ने कहा कि नहीं आज उपवास है। तो दुर्वासा ने साफ दे दिया, मेरी बात नहीं मानता है। इस जन्म लेने पड़ेंगे, इस जन्म में मुक्त हो जाओगे। जब इतना संतोष नहीं हुआ तो एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या अम्बरीश को मारने दौड़ी। तो अम्बरीश साफ दे सकते थे, लेकिन क्षमा कर दिया। और क्षमा जो कर दिया सो भगवान को बर्दाश्त नहीं। सुदर्शन को आज्ञा दी, सुदर्शन चला, कृत्या का संहार कर दिया और दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा भागते भागते देवी देवता के पास, सबके पास गए, कहीं रक्षा नहीं मिली। सबने कहा जाओ भगवान के पास। दुर्वासा भगवान के पास पहुंचे, क्षमा याचना की। तो दुर्वासा भगवान ने कहा मैं भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जाओ अम्बरीश के पास। तब दुर्वासा अम्बरीश के पास गए, क्षमा याचना की। अम्बरीश ने चक्र का स्तवन किया, भगवान प्रकट हुए। बोले ऋषि दुर्वासा, आपने मेरे भक्त को शाप दिया, वह शाप मैं स्वीकार करता हूँ। और उन्हीं के शाप से 10 विशेष अवतार हुआ। तो 7 वर्ष में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। राजा थे, शाप दे सकते थे, लेकिन क्षमा कर दिया।
एक राजा थे नीमि। उन्होंने मुनि वशिष्ठ से कहा 1000 वर्ष के लिए तप करा दीजिए, जय कराइए, इंद्रलोक जाऊंगा। उस समय लोग बहुत लंबा जीते थे। तो जग की सफलता में इंद्रलोक मिलेगा, तो हमको गद्दी से हटना पड़ेगा। इंद्र ने चतुराई की। मुनि वशिष्ठ से कहा गुरुदेव मुझको 500 वर्षों के लिए जग करा दीजिए। तो स्वीकार कर लिया निमि का निमंत्रण। देवता के राजा इंद्र की बात मानकर चले गए। चलो पहले से का जग करा देते हैं, फिर से कराएंगे। निमि ने सोचा गुरुदेव ने वचन दिया, आए नहीं, अशुभम शीघ्रम, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो दूसरे पुरोहित को बुला कर यज्ञ आरंभ कर दिया। 500 वर्ष जब पूरे हो गए तो मुनि वशिष्ठ गए, देखा 500 वर्ष हो गया है। तो मुनि वशिष्ठ ने निमि से कहा तू मर जा। निमि ने कहा तू मर जा, बस दोनों मर गए। जाओ। गुरु ऐसा नहीं करते, सदगुरु ऐसा नहीं करते, वो बहुत क्षमाशील होते हैं। निमि ने कहा तू मर जा, पहले वशिष्ठ ने कहा तू मर जा, निमि ने कहा दोनों मर गए, जाओ। तो निमि के शरीर के मंथन से जनक प्रकट हुए और एक वेश्या से वशिष्ठ मुनि देह धारण किए प्रकट हुए। तो इस तरह से यह राह बहुत बारीक है। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, इसने तुझे पंजा दिया। यह प्रेम का मार्ग है, इस पर चलना कठिन नहीं है। कठिनाइयों को दूर करने वाले गुरु का मिलना मुश्किल है। मुर्शदे कामिल से मिल, सीधा को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। उस सच्चाई और संतोष से मिलना चाहिए। तो पात्र समझ कर उपदेश करते हैं। किसी किसी को तो अपने साथ करके पार करते हैं और सबको सस्ते में लगा देते हैं। जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन शंकर जी। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले पर उतर भाव सागरा। वे धर्म के महाभंडार होते हैं सदगुरु। बहुत से हंसों को साथ लेकर पार उतरते हैं। वे धर्म के महाभंडार, आत्मज्ञान के धनी होते हैं। कहे कबीर धर्म आगरा, धर्म मतलब सत्य जिसका विनाश, धर्म के महाभंडार। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य सोई जो भिन्न से नहीं। और धर्म का मतलब स्वभाव। जेता घट तेता मता, घट घट आन स्वभाव। जा घट हार न जीत है, ता घट ब्रह्म समाव। तो जितना शरीर है ना उतना धर्म, उतना स्वभाव कहाँ है? मन में है। और वहीं से इतना रूप रंग निकला है। किसी का रूप बढ़िया, किसी का खोटा, किसी का सिर लंबा, किसी का नाटा, किसी को नर की देह मिले, किसी को नारी की देह मिले। तो जैसा बीज वैसा अंकुर, वैसा पेड़ वैसा फल। तो जैसी आपकी भावना वैसा आपकी दुनिया, आपका संसार। आप अपनी बनाई दुनिया में रहते हैं। अपने भाग सब खाते हैं, कमाते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। जोरू के जोरू फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से जीव सो पार उतरता। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जई है दोई। पलटू और करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। जो नाम जपते हैं वे जगते हैं और प्रपंच को समझते हैं, इसमें पढ़ते नहीं हैं। वे होते हैं ब्रह्मानंद के अधिकारी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मानंद में कोई विकार नहीं, कोई बीमारी नहीं,
वहाँ न देह है, न वहाँ न मन है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वहाँ मन बुद्धि की पहुँच नहीं है। मन बुद्धि से त्यगम अथाह, ब्रह्मा विष्णु पावे थाह, गरीब दास हो धाम हमारा, सुर नर मुनिजन करम विचारा, एता एलम इलुसो सतगुरु साचा कहलावे। वहाँ मन बुद्धि की पहुँच नहीं, वहाँ केवल सूरत की पहुँच है। और सूरत का धर्म है परमात्मा से मिलना पहचानना। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ कर, और सूरज चला प्रमिलन को विषयों से मुख को मोड़ कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़ कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भ्रम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है मैं ही माधर छोड़ कर। तो संसार सागर से पार जाना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन जो गुरु आज्ञा में रखते हैं तो गुरु कृपा से उनको पार जाने में सरलता होती है। तो मैं ही आज्ञा पाल दुस्तर भव सुख सुतरो। तो शरीर रहे संसार में, सूरत राम के पास, अताजु कुछ व्यापे नहीं, काल जाल जम पास, उसी को ज्ञान कहते हैं जहाँ कोई मान्यता नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन बिना ज्योति उजियारा, जहाँ पुरुष तहवा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी शरण लख जो कोई पावे पर निर्वाणा, तहाँ नहीं जाति बड़न कुल कोई, बरसहि अमृत चाखहि सोई। ये काल का देश है, आपका शरीर काल का दिया हुआ है, मौत का घर है, और सारी दुनिया काल का ही, आपका नहीं है। जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हवा नाही, यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाही, सुधि करो प्यार हो अपन देश के, जहमा क्लेश कछु नाही। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध के ज्यों गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तब भी बास सुबास। सुगंधि देते हैं तब भी सुगंधि लगती है, जो खरीदते हैं सुगंधि हमेशा साथ रहती है। तो सत्संग में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, ज्ञान जानते हैं, तो ज्ञान आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ आके बैठ जाना ये कभी निष्फल नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि प्रेम से नहीं पुकारेंगे तो नहीं होगा, जरूर होगा, होगा। अभी तक हुआ है। नानक और दादू दरिया साधु, मीरा सूर कबीर कही, नाभा नभ जानी भाख बखानी, सुरत समानी पार भई, सबकी विधि न्यारी एक बिचारी, सब संतनक राह लई, कोई करी है शंका महामत रंका, तुलसी टंका तीन कही, तरते गए जो हंस किए सब राय राना रंग हो, विप्र भंगी पर पढ़ुआ करो तरी हो न संग हो। चाहे जैसे हो करो, चाहे जैसे हो करो, कम से कम सत्संग में बैठे रहो, मन से कि विमन से। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, लेकिन राम नाम कलि काम पक्तरु, राम भगत सुरधेनु, और सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेनु। समय हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आत्मानंद जी को माइक दीजिए।